नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। जनता को साथ लेकर भ्रष्टाचार मिटाने का जज्बा लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा इन दिनों पंजाब और हरियाणा में लोगों को जागरूक कर रही है। अन्ना हजारे ने साफ कर दिया है कि वो न तो किसी पार्टी से जुड़ेंगे, ना ही किसी पार्टी का समर्थन करेंगे और ना ही चुनाव लड़ेंगे। वो सिर्फ व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। सही मायनों में जनतंत्र लाने का संकल्प लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जनतंत्र यात्रा के जरिए देश को जगाने निकले हैं। अन्ना चाहते हैं देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, व्यवस्था बदले, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जनता के हाथ में सत्ता हो। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन साथ कितने देंगे ये अभी पता नहीं। व्यवस्था परिवर्तन में एक तो करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को हम कैसे निर्माण करें, उसके लिए जैसे जन लोकपाल है, ऐसे राइट टू रिजेक्ट है कि विधानसभा लोकसभा में गुनहगार लोग जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए राइट टू रिजेक्ट। डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम सभा को पावर देना चाहिए। जनतंत्र में लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। अन्ना की जनतंत्र यात्रा के साथ पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्य एक ही है, बदलाव का। सत्ता हो ना हो उसका मतलब नहीं है। जिस दिन जनता चाहेगी कि उनका तंत्र सही रूप में आ जाए, तो उस दिन सत्ता का रूप बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये पॉलिटिकल तंत्र बदलेगा। हमारा मतलब है कि जो आज का जो राजनीतिक तंत्र है, इसको भी बदलने की जरूरत है, और ये सब व्यवस्था परिवर्तन के अंदर बदलेगा। अन्ना की इस जनतंत्र यात्रा से लोगों को उम्मीदें बंधी हैं। लोग आते हैं, अन्ना का आशीर्वाद लेते हैं, चेहरों पर उम्मीद दिखती है कि कुछ बदलेगा, लेकिन अभी वो जोश, वो जज्बा देखने को नहीं मिल रहा जो दिल्ली में दिखा था जब अन्ना जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। तो क्या अन्ना का जादू कम हो गया है? क्या अन्ना का जादू फिर सिर चढ़ेगा? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राहुल भारती, जो अन्ना के सहयोगी हैं, तरुण भंडारी, जो कांग्रेस नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल, सवाल वही है कि वो जोश देखने को नहीं मिल रहा जो दिल्ली में देखने को मिला था जब अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। जो जुनून था लोगों में, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ा था, वो अब नहीं दिख रहा। हालांकि अब अन्ना लोगों के बीच में जा रहे हैं, उस वक्त लोग अन्ना के पास पहुंचे थे। नहीं, आपकी बात ठीक है, इसको मैं कहीं ना कहीं एग्री करूंगा कि, लेकिन जो 2011 में जब आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। बातें हो रही थी बहुत बड़ी बड़ी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, रूलिंग पार्टीज बात कर रही थी, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा, कोई एक ऐसा आंदोलन, कोई एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन टीम नहीं दिख रही थी जो सच में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करे कि भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सच में कुछ काम करेंगे। तो उस टाइम पे लोग निकल कर आए और पूरा समर्थन पूरे भारत से लोगों ने दिया। अब क्योंकि जन लोकपाल की अगर मैं बात करूं, वो अब टेबल पे है, पार्लियामेंट के अंदर और इंट्रोड्यूस हो चुका है और प्रोसेस में है, तो लोग अब वेट कर रहे हैं कि लोकपाल के ऊपर एक इफेक्टिव लोकपाल आएगा नहीं आएगा। तो उसी की जानकारी लेकर भी अन्ना सरकार ने अभी तक क्या किया है, आगे सरकार क्या कर सकती है, तो अन्ना लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो नो डाउट उस टाइम पे जब शुरुआत हुई थी तो लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा था, क्योंकि किसी ने शुरुआत नहीं की थी, किसी ने पहल नहीं की थी। अब उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने मत उसके ऊपर रखना शुरू कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली इसने प्रभाव छोड़ा है समाज के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। आज पॉलिटिकल पार्टीज लोकपाल को बहुत सीरियसली ले रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चुनाव आ रहे हैं, आगे शहर अलग अलग स्टेट्स में आ रहे हैं, और लोकपाल और भ्रष्टाचार एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है कि लोकपाल को वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस लोकपाल को कई बार पार्लियामेंट के अंदर छोड़ दिया गया था, पास नहीं किया गया था, आज उस लोकपाल को लेकर कांग्रेस जो कि बहुत ही 2/3 टाइम जिसने रूल किया इंडिया के अंदर, वो भी सीरियसली उसके ऊपर डिबेट कर रही है, लाना चाहिए, वरना जनता पूछेगी कि क्या किया आपने। ये सवाल लोग के जहन में आ चुका है कि जन लोकपाल चाहिए था, वो आया क्यों नहीं, ये पूछा जा सकता है। तरुण भंडारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं। तरुण, भ्रष्टाचार के आरोप, हरियाणा में अगले साल चुनाव है, भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर भी लगे हैं, इनेलो पर भी लगे हैं, जो वहाँ की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। अन्ना की जो ये जनतंत्र यात्रा है, वो उसका मकसद ही लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना है। कितना असर पड़ सकता है आपके दल को? ऐसा कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा से ही, शुरू से ही ये क्लियर है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है।
आप केंद्र में 8 साल से सरकार है और आप देख लीजिए पिछली सरकारों में कभी भी आज तक जो केंद्र में रूलिंग पार्टी के मंत्री होते हैं उनको कभी आज तक नहीं निकाला गया। इसमें आप देखिए ए राजा जी को अंदर किया गया, कलमाड़ी जी और कई ऐसे मंत्री जो कि अशोक चौहान जी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनको भी इसी मुद्दे पे अभी की उनके इंक्वायरी हो रही थी। पर बात वही है कि जो बीच में लोग हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो सत्ता तक पहुंचे हैं। नहीं, कोई भी ऐसा एक संदेश जो जाता है वो गलत जाता है। जिसके ऊपर भी आरोप लगे हैं उसको बिल्कुल वो निकाला बात गया। की बातें हैं जब सामने आया है भ्रष्टाचार। और जो अन्ना जी की आप बात कर रहे हो, ये इनका मुद्दा बिल्कुल ठीक था कि भ्रष्टाचार खत्म करना। सारे लोग, ये देश के लोग उस वक्त इनके साथ थे। पर जब ये शुरू हुआ उसके बाद लोगों को ये लगा, उस टाइम जो फर्स्ट टाइम लोग इनके साथ बिल्कुल चले, बाद में ये लगा कि ये बीजेपी की बी पार्टी है। और आप अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे लोकपाल बिल लेके आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हारे, हाई कोर्ट में भी हारे, और अब उन्होंने ये कर दिया कि लोकपाल बिल मेरे हाथ में रहे। और अन्ना हजारे जी ने उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला। और आप उत्तराखंड की सरकार को देख लो, उन्होंने क्लियर लोकपाल बिल पास किया था और अन्ना हजारे जी ने अपने शब्द कहे थे। आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल। अप्रत्यक्ष रूप से इस कारण लोग उनसे दूर हुए हैं। और आने वाला टाइम ये है कि लोग अब भ्रष्टाचार को दूर कर, हर पार्टी दूर करना चाहती है। और ये लोकपाल बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास भी अभी उसमें सदन में लेके आए हैं और इसको पास भी। हाँ, वो तो अब वक्त बताएगा कब ये पास होगा। विजय जी, जैसे ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि एक अप्रत्यक्ष रूप से एक पार्टी का समर्थन करें, हालांकि आज ही मेरी अन्ना जी से बात हुई है, उनका ये कहना था कि ना तो वो किसी पार्टी को सहयोग करेंगे, ना ही खुद चुनाव लड़ेंगे। उनका मकसद है व्यवस्था में परिवर्तन। यहाँ तक कि जब मैंने उनसे ये पूछा था कि वो क्या अरविंद केजरीवाल को समर्थन करेंगे, उनकी अब पार्टी बन चुकी है, उससे भी उन्होंने इनकार किया। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है कि एक तो ये अगर हम पिछले 2-3 दिनों के बयान देखें जो पंजाब में भी कहा है इन्होंने, तो अन्ना जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कह रहे हैं कि वो व्यवस्था नहीं चला पा रही हैं और वो इसके काबिल नहीं है। ये साफ कहा है, आई है ये बात। अच्छा, दूसरी बात जो हम इम्पैक्ट की प्रभाव की बात कर रहे थे, निश्चय ही अन्ना हजारे एक बड़े अच्छे उद्देश्य को लेके चले। उस उद्देश्य के पीछे आज भी लोग मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति में, इस नेता में, इस जननेता में कहीं कोई ताकत है कि लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं जी। लेकिन यदि आप इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में जाएं तो आपको लगेगा कि आंदोलन चलने के साथ साथ में बिखराव भी आया है। हाँ। अरविंद केजरीवाल आप कह रही हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और पंजाब में आप आए हैं तो आपको किरण बेदी नहीं दिखाई देती, जबकि उनका ये गढ़ है। और कहीं कहीं आपको ये भी सुनाई देता है कि स्वामी रामदेव वो भी पार्टी की अनाउंस करने के उसमें। तो यदि ये इकट्ठे होते, ये सारी चीज़ इकट्ठी चलती, अब वो पिछला भूल जाइए। पिछले में एक आपने, अब हम बहुत पहले की बात करें, मैं तो बार बार कहता हूँ विनोबा भावे जी को याद करें जो भूदान यज्ञ के लिए हुआ था। उसके बाद हुआ जयप्रकाश नारायण ने जो आवाज़ दी समग्र क्रांति की, बड़े लोग तैयार हो गए। तो मैं समझता हूँ एक तो बिखराव से हटना होगा। दूसरी बात ये भी है कि हम दोनों ही कह रहे हैं, आज केजरीवाल जी भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम राजनीति से तो दूर हैं, हमारे आदमी हम खड़े नहीं करेंगे, लेकिन फिर कहते हैं हम अच्छे आदमी भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे? हाउ वुड यू सिलेक्ट? आफ्टर ऑल देयर इज ए सिस्टम। उसके लिए आपको उम्मीदवार बनाना पड़ता है, पार्टी रजिस्टर करनी पड़ती है। तो आपको अभी अपना एजेंडा जनता के सामने और स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं कोई मकसद पे सवाल खड़ा नहीं व्यवस्था परिवर्तन होगा तो होगा कैसे? होगा कैसे? दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। तभी आप जनता को अपनी ओर और आप जोड़ सकेंगे। राहुल, ये साफ नहीं हो पा रहा, ये बार बार सवाल उठ कर आ रहा है। जो रणनीति है वो साफ नहीं हो पा रही। उद्देश्य तो हमें समझ में आ रहा है कि वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते हैं, वो होगा कैसे? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है जो बिखराव हुआ है, अगर एकजुटता होती तो इसका असर कुछ और होता। मैं आपको पहले क्वेश्चन जो विकेंद्रीकरण की बात हो रही है कि भी बदलाव कैसे आएगा, देखिए वोट तो जनता नहीं करना है। और इस मूवमेंट से स्पेशली अगर मैं लास्ट 2 साल की बात करूं, जो अवेयरनेस आई है, अभी अगर हम देखें जो अभी पीछे दामिनी कांड हुआ, जो दामिनी रेप केस हुआ, उसमें लोग अपने आप निकल कर आए
सड़कों पर। तो अवेयरनेस है कि अब अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। हाँ, एक अच्छा मैसेज गया, मैसेज देखने को एक अच्छा मैसेज गया कि लोग जागे हैं। हाँ, अब आप जो बात कह रहे थे अभी, सर भी कह रहे थे कि अन्ना कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करना है, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे लेकिन सांसदों को अच्छा भेजेंगे। ये अवेयरनेस ही अच्छे सांसदों को सिलेक्ट करने में लोगों को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। राहुल, विकल्प, जनता को विकल्प चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जितने भी राजनीतिक दल है, वो तो अपने वही उम्मीदवार सामने लेकर आएंगी ना। नहीं, अगर मैं अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये खुद कह रहे हैं कि भी कांग्रेस ने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए, चाहे वो 65 साल के बाद लेने शुरू किए कि नहीं, ये तो आप, ये जो प्रेशर बना, नहीं अन्ना जी के आंदोलन से पहले का बात है। नहीं, सुरेश कुलमार आंदोलन से पहले की बात तो आप पूरे राजा बन के बैठे हुए थे, राज कर रहे थे, कोई आपको कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसको आप छोड़ दो। आप ये तो अब पिछले 2 साल में जब ये मूवमेंट खड़ा हुआ है, आप लोगों की कुर्सियां हिली हैं। सुरेश कलमाड़ी जी उससे पहले थे कि बाद में, ये बताओ मेरे को। चलिए, वो कुछ एक केस हुए हैं, वहां भी जब सामने आया है भ्रष्टाचार, जब सामने आया, वहां जनता का, मीडिया का दबाव बहुत बना है। वहां जनता का, मीडिया का दबाव बहुत है। अन्ना जी को तो हम खुद बुलाने गए थे कि हम ये लोकपाल बिल पर, उनको ये लग रहा था कि हम अलग बैठेंगे तो हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। ये जो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये क्या लोग चाहते हैं? अब इलेक्शन लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे दिल्ली में? बताइए आप, जवाब देंगे आप। अब ये क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? और जब लास्ट, मैं अन्ना हजारे की बात कर रही हूं, मैं अन्ना हजारे जी ने जो लास्ट में उन्होंने क्या कहा था कि अब हमारी सरकार नहीं सुन रही, अब हम इलेक्शन लड़ेंगे, इस मुद्दे पे उन्होंने टेंशन खत्म किया था। और जब वापस चले गए तो उन्होंने कहा हम पार्टी नहीं बनाएंगे, और अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई। राहुल, एक दबाव की बात आप कर रहे थे कि एक दबाव बना सरकार पर, इसीलिए वो इस तरह से फैसले लिए गए, जन लोकपाल बिल की लाने की कोशिश की गई। क्या ये अब जो जनतंत्र यात्रा है वो दबाव डाल पाएगी? देखिए, दबाव अब इसका थोड़ा सा प्रारूप चेंज हो गया है। अब दबाव अगर आप देखें, अगर आप जैसे सारे मीडिया भी जा रहा है, आप लोग कह रहे हो कि भी इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इतने लोग निकल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। अब अन्ना सब लोगों के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में जा रहे हैं, क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ था तब अन्ना सिर्फ दिल्ली में थे। उनका मैसेज नो डाउट मीडिया उसको बहुत अच्छे से कवर कर रहा था, लोगों के पास मैसेज थ्रू टीवी चैनल जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग, संगठन, समाज सेवी संस्थाएं जो अन्ना से मिलकर पूरा आगे का गाइडेंस लेना चाहती थी, आगे हमें क्या करना है, लोगों को अवेयरनेस कैसे लेके आनी है। बिकॉज उस टाइम पे तो जन लोकपाल एक मुद्दा था जो लोगों को समझ आ रहा था, जन लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होने में, कम होने में। ये जो लोग अलग हुए हैं, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी अब साथ में नहीं दिख रहे, जो एकजुटता, वो नहीं, किरण बेदी, उसका नुकसान आपको लग रहा है ये उसी का असर है कि लोग अब अभी कम हो रहे हैं? इसको एक रीजन मान सकते हैं। इसको अगर हम मना करेंगे तो वो गलत होगा, अरविंद का पार्टी अलग से फॉर्म करना, बिकॉज अरविंद एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे इसके। ये मूवमेंट जो चला इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वो प्ले कर रहे थे। अगर वो अलग हुए तो नुकसान होता है। किरण बेदी का पंजाब में ना आना, ये तो किरण बेदी जवाब दे सकती हैं, लेकिन हर एक की कुछ ना कुछ एंगेजमेंट्स होती हैं, हो सकता है किरण बेदी के कुछ ऑलरेडी प्रायर एंगेजमेंट्स हो जिसकी वजह से ना आ पाए। हाँ, लेकिन किरण बेदी ने अभी तक, अगर आप बात करें या आपने बात की, मीडिया भी बात करता है, शी नेवर डिनाइड कि वो अन्ना के साथ नहीं है, वो अन्ना के साथ हैं। वीके सिंह अन्ना से भी अगर आप बात करेंगे वो भी ये कहेंगे आपसे। हाँ। तरुण, कांग्रेस को क्या नुकसान हो सकता है अगर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन की हालांकि वो बात नहीं करते हैं, कांग्रेस पर कितना? अन्ना जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ये शासन नहीं चला सकते देश में, और कौन? मुलायम सिंह जी चला सकते हैं। किसको चाहते हैं अन्ना जी? ये तो पहले एजेंडा तो फाइनल होना चाहिए ना, लोग उस तरफ तब जाएंगे जब एजेंडा फाइनल हो। अन्ना ने अभी तक ये बात नहीं कही है कि भी कांग्रेस और बीजेपी शासन नहीं चला सकते। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर आते हो, नेता कहते हो भी हमें वोट दो, सरकार हम चलाएंगे, तो कम से कम आप सरकारों को सही ढंग से चलाओ। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाए, बीजेपी खत्म हो जाए या कोई और पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी निभाए अच्छे तरीके से। नहीं, एक चीज मेरे को बताओ, इन्होंने ये कहा था कि सिर्फ तब ये था कि लोकपाल बिल पास करो तो आपकी सरकार बनेगी। बीजेपी में उत्तराखंड की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोकपाल बिल पास वहां किया, और उन्होंने, अन्ना जी ने खुद कहा कि खडूरी साहब ने सबसे बढ़िया काम किया और हम इनको सर्टिफिकेट देते हैं, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार बननी तो वहां दूर की बात, वो खुद एमएलए का चुनाव भी नहीं वहां जीत पाए। ये क्या है विजय जी? क्या मतलब जो एक तरफ वो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग क्या जागरूक हो नहीं रहे, फर्क पड़ नहीं रहा? मुझको लगता है ये इस तरह के दावों का कहीं खोखलापन भी नजर आता है,
और हमें, ये दोनों विद्वान हैं, राजनीति में गहरे उतरे हैं, आप उनके साथ हैं, लेकिन हमें इन नतीजों के लिए बहुत एकदम से हड़बड़ी में कुछ फैसला नहीं करना चाहिए। रातों रात कुछ नहीं होने वाला। तो अन्ना हजारे हम सब मान रहे हैं, ये इम्पैक्ट की भी बात चल रही है, तो वी हैव टू वेट। अब उन्होंने अपना जो टाइम टेबल दिया वो कहा है अगले 3 महीनों तक मैं जनता के बीच में जाऊंगा। लुधियाने में जब बहुत भीड़ कम थी तो उन्होंने कहा मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो उससे इम्पैक्ट हो सकता है। मेरे को यहाँ दुष्यंत की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो दुष्यंत ने तो तब जो कही थी, यहाँ बुनियाद हिलती दिख रही है। हाँ, नहीं हिलनी चाहिए की बात आई है, लेकिन अभी पर्दा मतलब आप एक तरह की कंपन, एक तरह की आपका जो इम्पैक्ट है वो जनता में दिखाई देने लगा है। और हम बुनियादी तौर पे भारत तमाशों का देश है, कौन कितनी भीड़ जुटा पाता है ये राजनीतिज्ञों पे भी, पार्टियों पे लागू होता है। भीड़ से हम आकलन नहीं कर सकते कि कम है या ज्यादा है, लेकिन उसके धीरे धीरे जो आप उसका प्रभाव बनाएंगे। एक बात, दूसरी बात केवल भ्रष्टाचार की बात नहीं है, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि अब चुनाव सुधारों की तरफ बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ये बार बार कह रहे हैं कि आप चुन के ऐसे भेजिए जो सरकार चला सके, यूँ कहा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट, वो भी इस ओर सोचना होगा। लेकिन हमारी व्यवस्था कितनी ढीली है कि पूरी कोशिशों के बाद लोकपाल बिल अभी तक और ये राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट क्या राजनीतिक दल लाएंगे जो सत्ता में बैठे हैं? ये भी बड़ा सवाल है। मतलब आप मांग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो लाएंगे? संसद चलने नहीं दी जाती, ए को कहो या बी को कहो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? राजेंद्र, आप जो कह रहे हो कि भी ये राइट टू रिकॉल आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि अभी जो दुष्यंत जी की लाइनें पड़ी, प्रभाव आ रहा है। सरकारों को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर जो जनता मांग कर रही है, देखिए इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। चाहे ये आंदोलन, आईएसी मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, अन्ना आंदोलन अगर जिसको हम बात नाम देते हैं, ये जब खड़ा हुआ, चाहे उसमें पूरा का पूरा देश निकल के नहीं आया हो, लेकिन बाय हार्ट, बाय मोरालिटी पूरा देश साथ में था। कुछ लोग, चाहे मैं कहूंगा कुछ करोड़ लोग निकल के आए होंगे सड़कों पर, लेकिन इंपैक्ट सबके पास गया है। और वोटर को ये सोचने पे मजबूर भी किया है कि क्या जो सच्चाई दिखाई है कि क्या हमारे को अब इसको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वोट देने से पहले अब सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा, चाहे उसके पास विकल्प हो ना हो, चाहे विकल्प हो ना हो। और अगर अन्ना ने जो अभी राइट टू रेट की बात की और राइट टू रिकॉल की बात की, अगर इसकी अवेयरनेस आनी शुरू होती है, इसकी अवेयरनेस शुरू होती है, ये भी हो सकता है लाना और पड़े। मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आज भी ये पॉलिटिकल पार्टी चाहे जितने मर्जी बड़े बड़े दावे कर लें, ये लोगों को उनके अधिकार बताते नहीं है। अगर इस मूवमेंट्स के थ्रू लोगों के अपने अधिकार पता चलने शुरू हुए तो वो जवाबदेही भी मांगनी शुरू कर देंगे, वो हक की मांग भी बिल्कुल मांग करेंगे। ये बात, लोग हिंदुस्तान के लोग जागरूक हैं, ये बेवकूफ नहीं है लोग यहाँ के, और हर चीज का उनको पता है। मैं अन्ना जी के बारे एक चीज बताऊं, अन्ना जी बहुत बड़ी आदमी है, शरीफ आदमी, हम भी उनके साथ थे जब उन्होंने फर्स्ट अनशन किया, तो सारे लोग कांग्रेस से भी वहां पे गए। ये नहीं कि कांग्रेस या अन्ना जी आ रही की कोई लड़ाई है, पर आज की बात आप उनके साथ कौन लोग चल रहे हैं? कांग्रेस वीके सिंह, सिर्फ वीके सिंह चल रहे हैं। कांग्रेस जाती है, नहीं, आम लोग हैं तरुण जी, आप बड़े बड़े नामों को छोड़ दीजिए, उन्होंने उनका उद्देश्य जनता को साथ लेकर उन्हें जागरूक करने, जनता में कितनी जनता है, आप उस चीज को छोड़ के जनरल वीके सिंह साथ में। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, डायलॉग अकेले ही बहुत है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि कांग्रेस गई, आप कह रहे हो कि कांग्रेस गई, कांग्रेस कभी डायलॉग शुरू नहीं करती है। दामिनी केस जब हुआ उस टाइम पे अगर शीला दीक्षित जी या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डायलॉग के लिए निकल के आता तो इतना बड़ा नहीं होना था ये मूवमेंट। डायलॉग शुरू किसने करा? कांग्रेस ने। बिल्कुल बिल पास करके। उस पर नहीं जाएंगे आज, तो ये अन्ना हजारे की यात्रा। लेकिन तरुण जी, अन्ना हजारे जी की टीम का सिर्फ एक ही बात है कि मेरी आज उनसे बात हुई, उन्होंने यही कहा है, शब्द एक भी नहीं बोलेंगे, उन्हें यही उम्मीद है कि लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे जैसे जैसे जागरूक होंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अन्ना हजारे के पूर्व साथी अरविंद केजरीवाल का मानना है तंत्र को बदलने के लिए तंत्र में शामिल होना पड़ेगा, शायद इसलिए उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी खड़ी की। अन्ना की सोच इससे बिल्कुल उलट है, वो पार्टी बनाने के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में जनता से जुड़ने का एक जरिया उनकी ये जनतंत्र यात्रा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि जब अन्ना तंत्र में नहीं है तो जन कितना जुड़ेगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ
कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।